जय माँ हिंगलाज भक्तों। आज नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की दिव्य और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तों, इस दिव्य और पौराणिक कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भक्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। सिद्धिदात्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सिद्धि अर्थात अलौकिक शक्ति और दात्री अर्थात देने वाली, अर्थात जो देवी भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ सिद्धिदात्री ही वह देवी है जिन्होंने देवताओं, ऋषि मुनियों और स्वयं भगवान शिव को भी अनेक दिव्य सिद्धियां प्रदान की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब ब्रह्मांड में केवल आदि शक्ति का ही अस्तित्व था। उसी आदि शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। देवताओं और ऋषियों को जब अपनी शक्ति की आवश्यकता हुई तब उन्होंने आदि शक्ति की आराधना की। तब देवी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इसी कारण देवी को माँ सिद्धिदात्री कहा गया। शास्त्रों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 8 महान सिद्धियां प्रदान करती हैं। ये 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं। अणिमा, अपने शरीर को अत्यंत छोटा करने की शक्ति। महिमा, शरीर को अत्यंत विशाल करने की शक्ति। गरिमा, शरीर को अत्यंत भारी करने की शक्ति। लघिमा, शरीर को अत्यंत हल्का करने की शक्ति। प्राप्ति, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। प्राकाम्य, इच्छानुसार कार्य सिद्ध करने की शक्ति। ईशित्व, सृष्टि पर नियंत्रण करने की शक्ति। वशित्व, दूसरों को वश में करने की शक्ति। माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव के कई वर्षों तक देवी का ध्यान और आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सिद्धिदात्री उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने भगवान शिव को अनेक दिव्य सिद्धियां प्रदान की। कथा के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार भगवान शिव और देवी का संयुक्त स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इस स्वरूप में भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर देवी का माना जाता है। यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य होता है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल होता है। कभी कभी उन्हें सिंह या कमल पर विराजमान भी दिखाया जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत करुणामयी और शांत होता है। जब देवताओं को अपनी शक्ति की आवश्यकता होती है तब वे माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते थे। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आवश्यक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रदान करती थी। इसी कारण देवी को देवताओं की आराध्य देवी भी कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि उनकी पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री का व्रत रखते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं।
मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और उनकी व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी आराधना करते हैं, माँ सिद्धिदात्री उनके जीवन में सुख, शांति, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। जय माता सिद्धिदात्री। भक्तों, अगर आप लोगों को माँ सिद्धिदात्री की यह दिव्य और पौराणिक कथा पसंद आई हो तो ऐसे ही व्रत कथा के लिए हमारे YouTube चैनल माँ हिंगलाज को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में माँ सिद्धिदात्री की जय जरूर लिखें। जय माँ हिंगलाज भक्तों।